नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे 16 जनवरी 2026 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की। एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय जिसका सीधा असर फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट में यानी कि नौकरी पर बी फार्मा एम फार्मा कैंडिडेट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के जॉब पर पड़ना निश्चित है। जी हां, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है एक बेहद ही व्यवहारिक बिंदु पर आया है कि क्या एक हायर डिग्री वाला लोअर डिग्री के लिए एप्लीकेबल जॉब्स में अप्लाई कर सकता है। यानी कि सीधा आसान भाषा में समझे, यदि किसी की नौकरी के लिए रिक्वायरमेंट जो बेसिक है वह बीए है, तो क्या एमए वाला उसमें अप्लाई कर सकता है? क्या मास्टर डिग्री वाला भी उसमें अप्लाई कर सकता है? कि हायर डिग्री वाला लोअर डिग्री की लिए जो रिक्रूटमेंट के लिए जो अर्हताएं हैं, जो मानक है, क्या उनमें अप्लाई कर सकता है? यह जो हमने पहले भी बताया आपको केस जो है 16 जनवरी 2026 का है। बिल्कुल एकदम नया नवीन निर्णय आपके सम्मुख लेकर हम लोग आए हैं। उससे पहले भी आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण आपके सम्मुख लेकर आए। तो हिंदी सरल भाषा में निर्णय के विश्लेषण की जानकारी प्राप्त करने के लिए, देखिए ये सिर्फ जानकारी है, पूरा निर्णय तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़े बिना तो कोई काम है ही नहीं। हम लोग तो एक आपको विश्लेषण दे देते हैं 10, 11, 12 मिनट की वीडियो में। पूरा वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा। उसकी जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेल नोटिफिकेशन ऑन होगी तो आप पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी हम निर्णय लेके आते हैं, रेगुलर निर्णय लेके आते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं, इस मामला कहां से शुरू हुआ। सबसे पहले समझते हैं मामला शुरू कैसे हुआ। बिहार सरकार ने फार्मासिस्ट कैडर रूल्स 2014 बनाए, जिसमें साफ लिखा था मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि 10+2 साइंस से हो और फार्मेसी में डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आप फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल है, अर्हता रखते हैं। हालांकि एक नोट में कहा गया था कि बी फार्मा एम फार्मा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये थी कि अगर डिप्लोमा नहीं है तो एलिजिबिलिटी नहीं है, इनके आप अर्हता नहीं रखेंगे यदि आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं है। इसी बात को लेकर डिग्री होल्डर्स कोर्ट चले गए। अब समझते हैं कि कोर्ट क्यों गए, क्या मामला था। बी फार्मा एम फार्मा वाले जो कैंडिडेट्स थे उनकी दलीलें क्या थी। उनका जो पहला आर्गुमेंट था कि फार्मेसी एक्ट 1948 प्लस फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015 कहती है कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों फार्मासिस्ट बनने के लिए सफिशिएंट है। यानी कि अगर डिप्लोमा हो या डिग्री हो, दोनों में से कोई भी एक चीज हो तो फार्मासिस्ट बनने के लिए सफिशिएंट है। नंबर 2 जो आर्गुमेंट था कि अगर डिग्री एक हायर क्वालिफिकेशन है, यदि आप डिग्री को एक हायर क्वालिफिकेशन मानते हैं, यदि डिग्री एक हायर क्वालिफिकेशन है तो लोअर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा अपने आप इंक्लूड होनी चाहिए। यानी कि डिग्री को आप हायर क्वालिफिकेशन के रूप में मान रहे हैं, अगर डिग्री आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तो डिप्लोमा अपने आप उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। तीसरा आर्गुमेंट था कि यह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 इनके अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का भी वायलेशन है कि आप डिग्री होल्डर्स को कहें कि आप फार्मासिस्ट के लिए अर्ह नहीं है, एलिजिबल नहीं है, जबकि आप पे हायर एजुकेशन है, क्योंकि समान फार्मासिस्ट के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब आर्गुमेंट नंबर 4, पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
ने कहा है कि डिग्री होल्डर्स भी एलिजिबल है, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिग्री होल्डर्स को भी एलिजिबल बना रही है। अब जो स्टेट ऑफ बिहार है उसने क्या आर्गुमेंट किए, अब सुनते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा, इस पर विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष क्या था। रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाना स्टेट का अधिकार है। फार्मेसी एक्ट सिर्फ प्रैक्टिस रेगुलेट करता है, जॉब गारंटी नहीं देता। डिप्लोमा होल्डर्स को 500 आवर्स हॉस्पिटल ट्रेनिंग मिलती है। यहां पे देखिए, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हें 500 आवर्स की ट्रेनिंग मिलती है। डिग्री होल्डर्स का फोकस इंडस्ट्री और रिसर्च की तरफ होता है, इसलिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा ज्यादा सुटेबल है। स्टेट ने कहा हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पूल में से सिलेक्शन कर रहे हैं, एक्सक्लूजन नहीं। अब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या रीजनिंग दी, क्या विश्लेषण किया, क्या उनका एनालिसिस था, इस पर चर्चा करते हैं। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फार्मेसी एक्ट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, सिर्फ प्रैक्टिस की एलिजिबिलिटी देता है। सेंट्रल लॉ प्रोफेशन रेगुलेट करता है, स्टेट रूल्स एम्प्लॉयमेंट रेगुलेट करते हैं। कोर्ट ने कई पुराने जजमेंट्स रेफर किए, जहूर अहमद रैदर, ज्योति के, अनीता केस, एमपीएससी वर्सेस संदीप वारने का केस देखा। डिग्री और डिप्लोमा बराबर नहीं है, डिग्री और डिप्लोमा अलग कोर्स है, अलग ट्रेनिंग है, अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि दोनों ही कोर्स अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आया कि बिहार फार्मासिस्ट कैडर रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, डिप्लोमा को एसेंशियल क्वालिफिकेशन बनाना वैलिड है, यानी कि ये एमए और बीए वाला मामला नहीं है, यह अलग अलग कोर्सेज है, यह अलग अलग कोर्सेज है, इनका अलग अलग है। यदि डिप्लोमा को एसेंशियल बनाया गया है तो इसे इनवैलिड नहीं कहा जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैलिड है। बी फार्मा एम फार्मा बिना डिग्री के राइट क्लेम नहीं कर सकते, बिना डिप्लोमा के राइट क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि अगर बी फार्मा एम फार्मा वाले कहें कि हम बिना डिप्लोमा के अपना राइट क्लेम करें, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकते और अपील डिसमिस कर दी गई। देखिए इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या होने जा रहा है, इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या होगा, फ्यूचर फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। डिप्लोमा मैंडेटरी रहेगा, डिग्री होल्डर्स को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो डिप्लोमा करना होगा। आप ये नहीं कह सकते हमने हायर एजुकेशन ले ली हम डिप्लोमा नहीं करेंगे, डिप्लोमा करना होगा। एम्प्लॉयर का जो डोमेन है वह और जुडिशियल स्टेट और आर्टिकल 309 रूल्स की पावर पे भी इसमें विचार किया गया। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिस पे आज हम लोगों ने चर्चा की। इसका साइटेशन बताने से पहले भाई आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले। रोजाना किसी न किसी विषय पर एक वीडियो लेके आ जाते हैं, एक विश्लेषण लेके आ जाते हैं, जो विश्लेषण कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या से, हमारे प्रैक्टिस से जुड़ा होता है। पूरा निर्णय तो देखना ही होता है, क्योंकि सिर्फ एक विश्लेषण को साधारण सरल भाषा में इसलिए लेके आए थे कि चलते फिरते दौड़ भाग की दौड़ में, यानी भाग दौड़ करते रहते हैं, न्यायालय में जा रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं, हम लोगों को कम से कम ये एक आइडिया लगे कि हाँ ऐसा एक हमने निर्णय कहीं सुना था। रोजाना हम लेके आए, निश्चित तौर पर आपको याद रहेगा कि हमने वीरेंद्र सिंह खुराना एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहने के सुना था। आप हमारे चैनल में जाएंगे आपको कोई वीडियो मिल जाएगी। हम लोगों ने भी पिछले एक निर्णय हमें क्या आवश्यकता है, जब वही एक पॉइंट की आवश्यकता हुई तो हम लोगों ने कहा हाँ इससे मैंने पढ़ा था तो वीडियो बनाई थी। हमने अपने चैनल में वीडियो निकाल के उसका जजमेंट निकाल के कोर्ट में चले गए। तो बड़े आसान से हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरल हिंदी भाषा में, जो हमारे काम आ रहा है, एक हमें प्रयास जो हमारा है
आपसे वही निवेदन, जब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और इसका लाभ उठाएं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो हम लास्ट में साइटेशन बताते हैं। तो अब समय बर्बाद नहीं करते हुए, समय के सदुपयोग करते हुए चलिए इसके साइटेशन को देखते हैं। इसका साइटेशन आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया है। इसका जो साइटेशन है वह देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है स्क्रीन पर मैं लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। और इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील जुडिक्शन एरेजिंग, अरे सिविल अपील नंबर, क्योंकि आज ही 16 तारीख को हम इस वीडियो को बना रहे हैं, 17 को बस आ जाएगी। 16 तारीख का जो निर्णय है इसका अभी अपील नंबर नहीं आया है। हाँ, एरेजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नंबर, क्योंकि जो निर्णय जैसे हमने लिया वहां उसको सिविल अपील नंबर नहीं दिखा रहा है। एरेजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नंबर 12236 ऑफ 2025 और MD मोहम्मद फिरोज मंसूरी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स रेस्पोंडेंट्स आगे विद सिविल अपील नंबर इसमें भी नहीं है। एरेजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नंबर 11572 ऑफ 2025 एंड दूसरी सिविल जो है अपील नंबर इसका एरेजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नंबर 11752 ऑफ 2025 और कंटेम्प्ट पेटिशन डायरी नंबर 442226 2025 और एरेजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नंबर 19160 ऑफ 2025 और नेक्स्ट जो आ रहा है एरेजिंग आउट ऑफ SLP सिविल नंबर 25910 ऑफ 2025। ये इसके एक जो इसके साथ और जुड़ी हुई हैं उनको हमने देख लिया। और देखिए जनवरी 16 2026 का निर्णय है जस्टिस MM सुंदरेश वर्सेस सतीश चंद्र शर्मा का जजमेंट है। और अब चलते चलते QR कोड भी देख लेते हैं। देखिए QR कोड इसका अवेलेबल नहीं है, देखिए क्योंकि आज का दिन है, QR कोड तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने इस निर्णय को देखिए हमने देख लिया, स्क्रीन पर है ही। तो आज हमने इस निर्णय पर चर्चा करी। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आप विदा दीजिए। आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना कल फिर उपस्थित होगा एक नए निर्णय के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।